मसीह खुदावंद के पुरफजल नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अब्बास अख्तर है और मेरे साथ मेरी वाइफ सोबिया अख्तर मौजूद है। जितने भी नाजरीन हमारे प्रोग्राम बाइबल की रोशनी को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे। आज फिर हम खुदावंद के फजल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन आप इस नए प्रोग्राम के वसीले बरकत पाएंगे और ईमान में आप तरक्की पाएंगे। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद यीशु तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके नाम की खुदावंद परस्तिश कर सकें, खुदावंद खुदा आपके कलाम की मनादी कर सकें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंद यीशु मैं दुआ करती हूँ टीवी चैनल के लिए, बाइबल की रोशनी प्रोग्राम के लिए। खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा तू बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जी नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ अरसे के बाद फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ हमारी चर्च की मसरूफियात थी, खिदमत में हम मसरूफ़ रहे, आउटरीच वर्क में मसरूफ़ रहे, जिस सबब से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, प्रोग्राम नहीं कर सके। लेकिन खुदावंद का शुक्र, अब हम बाकायदगी के साथ फिर नए नए प्रोग्रामों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी सोबिया, क्या आप महसूस कर रही हैं? फिर हम दोबारा खुदा के कलाम को पेश करने को हैं। जी भाई साहब, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद यीशु ने हमें ये दोबारा मौका दिया कि हम उसके कलाम की मनादी कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज नाजरीन, जो बात हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे वो बाइबल मुकद्दस में अमाल दूसरे बाब में से हम देखेंगे। जब कलीसिया का वजूद ज़मीन पर हुआ तो इसमें जो हमारा टॉपिक है रूहानी तरक्की के 4 असूल हम देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तलावत करेंगी। तलावत खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अमाल, रसूलों के अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 37वीं आयत से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम तलावत सुनेंगे। जी सोबिया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुमने तुम्हारी औलाद और इन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन। जी नाज़रीन, जो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमने तलावत सुनी है,
یہ اعمال دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا وجود زمین پر اسی باب میں ہوا ہے۔ جو آج بات ہم سیکھنے کو ہے، جو 42ویں آیت ہے، یہ ہماری مرکزی آیت ہے۔ اس میں روحانی ترقی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ 4 ایک اصول ہیں، طریقے ہیں کہ کلیسیا کس طرح روحانی طور پر مضبوط اور ترقی کر سکتی ہے۔ یہ کلام مقدس میں پطرس رسول جب روح القدس ان پر نازل ہوا، روح القدس سے لکھا ہے کہ سب بھر گئے، اور پطرس روح القدس کی قدرت کے ساتھ کلام پیش کرتا ہے، اور جتنے لوگوں نے خدا کے کلام میں سے سنا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور 3000 لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا۔ اور لکھا ہے کہ اسی روز یہ 3000 لوگ 120 کی جماعت میں شامل ہو گئے، یعنی کلیسیا اب بڑھ رہی ہے، کلیسیا اب ترقی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ناظرین، جب 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے تو ان کا جو کام تھا، ہر روز کا معمول کا کام تھا، وہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے، دوسری بات رفاقت رکھنے، اور تیسری بات روٹی توڑنے، اور چوتھی بات ہے دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ناظرین، یہ ابتدائی کلیسیا ہے جو یہ 4 باتیں، یہ ان کا معمول، ان کا شوق، مشغول تھے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوق کے ساتھ یہ 3 باتیں، یہ 4 کام کیا کرتے تھے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں ہمیشہ مشغول، خوشی کے ساتھ ہر روز یہ اکٹھے رہتے تھے۔ تو پہلی بات جو کلام مقدس میں سے ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی، اس کا بہت اب فقدان ہے، بڑی ضرورت ہے کہ جو موجودہ کلیسیا ہے یہ 4 کام کرے پھر دوبارہ سے۔ پہلی بات کہ تعلیم پانے میں یہ مشغول رہے، یہ رسولوں کے پاس آتے تھے۔ کلیسیا جو ہے ایماندار، یہ اس وقت مضبوط مسیحی ایماندار بنتے ہیں جب یہ تعلیم بائبل مقدس کی حاصل کرتے ہیں، بائبل سٹڈی حاصل کرتے ہیں، پھر ہم مسیح میں بالغ ہوتے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب موجودہ کلیسیا کو ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی طرح اگر ہم ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، ایمان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر رسولوں سے تعلیم پانے سے مراد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں، ان سے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہم مضبوط ایماندار بنتے ہیں، بالغ بنتے ہیں۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم کمزور ایماندار رہتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلیم ضرور حاصل کریں، خدا کے کلام کو ضرور پڑھیں، اس کو سنیں، اس کی اسٹڈی کریں، تاکہ ہم اور زیادہ خداوند میں آگے بڑھ سکیں۔ تعلیم پانا کیوں ضروری ہے؟ کلام مقدس میں چند باتیں میں بتانا چاہوں گا کہ تعلیم پانے سے ہم کیا برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی کی تمام راہیں روشن ہوگی۔ جب ہم تعلیم پاتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام راہیں جو ہیں وہ روشن ہوتی جائیں گی۔ ہمیں جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہمیں صاف دکھائی دے گا۔ یہ بہت بڑی برکت ہے خدا کے تعلیم خداوند کی پانے کے اسباب سے ہم مضبوط اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر رومیوں کے خط میں لکھا ہے ایمان بڑھے گا ہمارا، ہم جتنا کلام سنیں گے،
उतना हम ज़्यादा हमारा ईमान जो है वो बढ़ता जाता है। फिर हम कामिल बनते हैं। कलाम की तालीम पाने से हम कामिलियत की तरफ बढ़ते हैं, हम कामिल होते जाते हैं, हम और ज़्यादा तरक्की करते जाते हैं। फिर हम एक और बरकत है, हर नेक काम करने के लिए हम तैयार होते हैं। तीमुथियुस के दूसरे खत में लिखा है, हम हर एक नेक काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये तालीम पाने की बरकत है, ब्लेसिंग्स हैं कि हम और ज़्यादा खुदावंद के काम में बढ़ सकें। फिर गलत तालीम और आदमियों की बाजीगरी और मकारी से बचेंगे। कलाम फरमाता है इफिसियों के ख़त में, अगर हम तालीम पाते हैं तो जो सच्चाई की तालीम है और जो गलत तालीमात हैं उनमें हमें तमीज़ आ जाएगी, हमें फ़र्क मालूम होगा। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें आज बड़ी ज़रूरत है हर एक ईमानदार को कि हम खुदा के कलाम की तालीम पाएँ। और फिर दूसरी बात, जो इब्तदाई कलीसिया का शौक़ था, वो दूसरी बात है रफ़ाकत रखना। रफ़ाकत रखना, ईमानदार जमा हो। कलाम में लिखा है कि जो इब्तदाई कलीसिया थी ये हर रोज़ जमा हुआ करते थे, ये हर रोज़ इकट्ठे मिलकर दुआ किया करते थे, इकट्ठे ये एक दूसरे के साथ मुलाकात करते थे, शराकत करते थे। तो आज बड़ी ज़रूरत है कि ईमानदार जो हैं, मुक़द्दसीन जो हैं, वो इकट्ठे रफ़ाकत रखें। जिस तरह इब्तदाई कलीसिया इकट्ठे, लिखा है कि हर रोज़ ये जमा होने से बाज नहीं आते थे। फिर हम कलाम मुक़द्दस में तीसरी बात देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि ये जो इब्तदाई कलीसिया है कि ये रोटी तोड़ने में मशगूल रहते थे। इसका मतलब ये है इशाए रुबानी, पाक शराकत। ये पाक लोग आपस में शराकत करते थे, रोटी तोड़ते थे, खुशी मनाते थे। और नाज़रीन, आखिरी बात है कलाम मुक़द्दस में जो बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए दुआ करने में ये मशगूल रहे। ये दुआ करते थे, अब इकट्ठे मिलकर इज्तिमाही दुआ, कलीसियाई दुआ का ये एहतमाम करते थे। सब जमा हो जाते और खुदावंद के हसूर में दुआ करते थे। नाज़रीन, ये चार बातें अगर हम मौजूदा कलीसिया जो है, अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर देंगे तो कलीसिया जो है वो बढ़ेगी। रूहानी तौर पर हम और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे और ज़्यादा हम तरक्की करते जाएंगे। ये कलीसिया के चार स्तून हैं जिससे कलीसिया जो है खड़ी रहती है, मजबूत होती है। मसीही शख्स और ज़्यादा ईमानदार, मजबूत बनते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं बताना चाहता हूँ चार बातें जो आज हमने सीखी हैं। पहली बात, तालीम पाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, रफ़ाकत, ईमानदारों की आपस में रफ़ाकत बहुत ज़रूरी है। मेल जोल करें, हम एक दूसरे को नसीहतें करें, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखें, तो हम फिर सरगर्म मसीही बनते हैं। तीसरी बात कलाम मुक़द्दस में लिखी है, रोटी तोड़ना, ये रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। आखिरी बात, दुआ करने में मशगूल रहे। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन चारों बातों पर अमल करें ताकि हम मसीह में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सब ने आज इस कलाम के वसीले बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। जी सोबिया, आप नाजरीन को क्या बताना चाहेंगी? आज जो खुदावंद के कलाम को आपने सुना है, आप क्या बताएंगी? मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमने जो आज चार बातें सीखी हैं, कलीसिया के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम मजबूत मसीही बन सकें। आमीन, प्रेज गॉड। ये वाकई ही हकीकत में ये चारों बातें जब हम इस पे अमल करेंगे, हम रूहानी तौर पर और तरक्की करते जाएंगे। नाजरीन, मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ
کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ریور آف لائف ٹی وی آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی آپ ریور آف لائف کرسچن منسٹری پاکستان کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خداوند کے کلام کو پھیلانے کا حصہ بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔